ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईशोपनिषद मंत्र 6 और उसका तात्पर्य एक पैराग्राफ का हो गया था जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा किया गया है। ये श्लोक है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है, जो समस्त जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखता है तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु से या किसी जीव से घृणा नहीं कर सकता है। बहुत अच्छा मीनिंग है इसका। तो पहले पैराग्राफ में हमने देखा था श्रील प्रभुपाद कनिष्ठ अधिकारी के बारे में बता रहे हैं कि कनिष्ठ अधिकारी कैसा देखता है। कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति को, वस्तु को भौतिक दृष्टि से देखता है। कनिष्ठ अधिकारी सबसे नीचे कैटेगरी का भक्त होता है। भक्त है परंतु सबसे नीचे कैटेगरी का, मतलब उसकी सोच विस्तृत नहीं होती है, दिमाग ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, उदार नहीं होता है। इसीलिए वो मेरा, अपना, शरीर ऐसे देखता है। इसलिए वो किस स्तर का होता है, उसको कहते हैं कनिष्ठ। हाँ, कनिष्ठ यानी सबसे छोटा, कनिष्ठ अधिकारी। फिर होता है उससे ऊपर मध्यम, उससे होता है उत्तम। तो कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण जो है वो सब हमने कर लिया था। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें बताया गया है, जिन्हें अनुभूति की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी है। यह अनुभूति है ना, ये भगवत कृपा से हमें मिलती है। भगवत कृपा से, वैष्णव कृपा से, गुरु कृपा से हमें साक्षात्कार होता है। जैसे आज हमने सुना था हलधर स्वामी महाराज जो अच्छे प्रीचर हैं इस्कॉन के, उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात कि ज्ञान, और ऐसा राधेश्याम प्रभु भी अपने बुक में लिखे हैं नॉलेज का। राधेश्याम प्रभु नहीं, सॉरी, भक्ति शास्त्री कोर्स में हमने पढ़ा है कि कैसे नॉलेज और रियलाइजेशन दोनों अलग अलग चीज़ है। तो पहले हमें ज्ञान होता है किसी चीज़ का, और ज्ञान कैसा होता है कि हमने पढ़ लिया और पढ़ के कोई भी जो जिसका दिमाग थोड़ा तेज है वो याद कर लेगा, उसके बाद उसको बोल देगा। तो पर ज्ञान काफ़ी नहीं है। ज्ञान फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है अंडरस्टैंडिंग, और थर्ड स्टेप है रियलाइजेशन, यानी कि ज्ञान ले लेना। अभी जैसे आप लोग सब ने थोड़ी देर में ही श्लोका सीख लिया बोलना, इसी तरह मैं आपको ये अनुवाद को अगर रटा दूं 2-4 बार बोल के तो वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन वो क्या होगा, सिर्फ बोलने आएगा, तोते की तरह रटना और बोलना।
उसको नहीं कहते हैं, वो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति नहीं हुआ, आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति नहीं हुआ। वो हुआ क्या, ज्ञान ले लिया, शास्त्रों से भी ज्ञान लेते हैं और उसको एज इट इज खाली रिपीट कर दिया, और उसके बाद और थोड़ा साक्षात्कार प्राप्त होगा जो भगवान देंगे उस व्यक्ति को, तो उसको कहते हैं समझ आ गई है। जो पढ़ा जो सुना वो समझ भी रहा है ये व्यक्ति, और उससे ज़्यादा आगे बढ़ता है तब उसको अनुभूति होती है। तीन चीज़ें हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन। जैसे देखिए, हमने यदि आपको कहा, समझिए बात को, हमने यदि आपको कहा कि ये पत्थर जो होता है ये पानी में डूब जाता है, और चिड़िया का पंख जो है ये पानी में तैरता रहता है, ऐसा हमने आपको सिखाया। क्यों? क्योंकि पत्थर की डेंसिटी जो होती है, ये टेक्निकल टर्म है जो स्कूल में पढ़ा होगा फिजिक्स में लोगों ने, डेंसिटी यानी घनत्व, पत्थर की डेंसिटी या घनत्व ज़्यादा है, पंख का बहुत कम है, इसलिए पंख पानी में तैर सकता है। पानी के डेंसिटी से कम डेंसिटी है पंख का, ठीक है, यानी पानी, सिंपल भाषा में पंख हल्का है और पत्थर बहुत भारी है। ये हमने आपको समझा दिया, और आप मतलब हमने आपको रटा दिया, आपने रट लिया, आके आंसर लिख दिया, एग्ज़ाम में 10 आउट ऑफ 10 मिल गया आपको। तो ये क्या हो गया, इस व्यक्ति को नॉलेज हो गया कि कैसे पंख और पत्थर में अंतर है, कैसे एक तैरता है और एक डूबता है। लेकिन इसने सिर्फ रटा है और लिखा है, इसको कुछ भी इसका रियल प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो जब कभी वो देखता है आँखों से, पत्थर डाला और वो डूब गया, और एक पंख डाला और वो तैर रहा है, तब होता है ओ ये है ना, ऐसा हमने पढ़ा था। तो ये हो गया अनुभूति। लेकिन इसके पहले होती है समझ। समझ किसको कहते हैं कि देखिए, अभी आप सोचिए, हम कितनी किताबें पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता, हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, उपदेशामृत, और अनेकों किताबें पढ़ते हैं। और बचपन में हमने बहुत पढ़ा है, स्कूल में, कॉलेज में बहुत पढ़ा है, और बहुत कुछ बिना पढ़े भी हमको माता पिता से, गुरु से, दुनिया से पता चला है ज्ञान। तो इतना सारा ज्ञान आपके दिमाग में कैसे रह सकता है? रटा हुआ चीज़ तो नहीं रह सकता है। रटा हुआ चीज़ कितना देर रहेगा बताइए? कितनी चीज़ें होगी रट के, कितने दिमाग की कैपेसिटी होगी रटने की? बहुत कम, भूल जाएंगे। लेकिन उन चीज़ों को हम जब समझ लेते हैं तो वो नहीं भूलते हैं, फिर हमको समझ आ जाती है कि ये ऐसा है, इसलिए हमेशा के लिए वो फिट हो गया। और अनुभूति यानी आँखों से देखा, कानों से सुना, नज़रों से देखा, अनुभूति। ये मैंने आपको भौतिक एग्जाम्पल दिया। इसी प्रकार आध्यात्मिक चीज़ों का भी होता है सेम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन, यानी ज्ञान, समझ और अनुभूति। तो अनुभूति यानी कि ज्ञान जो हुआ प्राप्त, वो सबसे नीचे का कनिष्ठ अधिकारी, समझ हो गई बीच का, अनुभूति हो गई सबसे उत्तम। सिंपल भाषा में समझने के लिए कह रहे हैं। इसका फील्ड जो है बहुत बड़ा है। आध्यात्मिक स्तर में ये जो 3 स्तर के अधिकारी हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है। तो ये जो दूसरा स्तर है उसको कहते हैं मध्यम अधिकारी। उसका क्या होता है लक्षण? 4 लक्षण बताए गए हैं। मध्यम अधिकारी जो होता है वो सबसे पहले परमेश्वर को देखते हैं, दूसरा भगवत भक्तों को देखते हैं, तीसरा अबोधों को देखते हैं, चौथा नास्तिकों को देखते हैं। और क्या करते हैं? परमेश्वर को जब देखते, मतलब वो 4 तरह के लोग, 4 तरह के चीज़ों को देख रहे हैं या व्यक्ति को देख रहे हैं। एक, भगवान को भी देख रहे हैं, भगवान को अलग समझ रहे हैं कि भगवान है, इनकी पूजा करनी चाहिए हमको।
ये भगवान है, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, हमें इनका स्तुति करनी चाहिए, इनकी आराधना करनी चाहिए, गुणगान करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर है। क्लियर कट सब कुछ क्लियर है कि ये परमेश्वर है, कृष्ण है, राम है, नरसिम्हा है, इनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरा, जब वो देखता है, भगवान के भक्तों को देखता है, ठीक है, तो भगवत भक्तों को देखता है तो उसके प्रति श्रद्धा होती है, उसके हृदय में श्रद्धा होती है। तीसरा दिखता है अबोध, यानी अज्ञानी व्यक्ति है, अज्ञानी के प्रति उसको क्या होता है, दया आती है। ये इसको प्रीचिंग करने की आवश्यकता है, इसको ज्ञान नहीं है। और चौथा दिखता है नास्तिक, इसको कुछ भी नहीं है, ये तो उल्टा बोलेगा, उससे दूर रहता है, इससे दूर रहना है, इससे बात करने से कोई हमारा लाभ होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब मध्यम अधिकारी हर व्यक्ति को जांच के, परख के, उसके बाद वो आगे कदम उठाता है। ये है मध्यम अधिकारी के लक्षण। चाहे व्यक्ति हो चाहे भगवान हो, वो समझता है ये इसका स्तर क्या है, इससे कितनी बातें करनी है, इससे ज्ञान लेना है या इसको ज्ञान देना है। ये अंडरस्टैंडिंग मध्यम अधिकारी में होती है, ठीक है, होता है। तो नास्तिकों को देखते हैं और भगवान में श्रद्धा नहीं रखते और भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं। ये डिटेल में बता दिया। मध्यम अधिकारी परिस्थितियों के अनुसार अपना आचरण बदलता रहता है, सही है। मध्यम अधिकारी जो है उसका स्वभाव आपको दिखेगा अलग 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 अलग। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये करने से फायदा है, ये करने से नुकसान है, इसलिए वो फायदे वाली चीज करता है। अर्थात ये सब हम भगवान के लिए सेवा करेंगे, हमारे समय का सदुपयोग, हम मनुष्य जीवन का सदुपयोग होगा, हम गुरु की सेवा करेंगे, हम वैष्णवों की सेवा करेंगे, हम भगवान की सेवा करेंगे, हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, इससे हमारा कल्याण होगा, इसलिए वो चीज़ करता है वो। ये व्यक्ति बेकार है, नास्तिक है, यहाँ पे जाएंगे हमारा 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा, इसको दूर रखो अपने से, इसके नज़दीक जाना नहीं है, इससे फ़ोन पर बात करनी है तो फट से कट करना है, उसको भी दूर रखता है। अगर किसी ऐसे को दिखता है जो नास्तिक नहीं है मगर उसको भक्ति के बारे में पता नहीं है, इसको प्रीच करो, इसको प्रीच करने से काम बनेगा, एक भक्त तैयार हो जाएगा। ऐसे वो क्या करता है कि वो हर कैटेगरी के व्यक्ति को देखता है, समझता है, फिर एक्शन लेता है। इसको कहते हैं मध्यम अधिकारी। वो भगवान को प्रेम की वस्तु मानकर उनकी पूजा करता है, भक्ति करने वालों से मैत्री करता है, अबोधों के हृदय में सुप्त भगवत प्रेम जगाने का प्रयास करता है, नास्तिकों के पास नहीं जाता है और भगवान के नाम से घृणा करता है। तो ये है मध्यम अधिकारी के लक्षण। अब आप अपने आप को चेक कर लीजिएगा, आप कौन से अधिकारी हैं, कनिष्ठ हैं कि मध्यम। और सबसे ऊंचा स्तर जो है वो तीसरी अवस्था है, उत्तम अधिकारी, जो प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित देखते हैं। ऐसा भक्त नास्तिक और आस्तिक में भेदभाव नहीं करता, अपितु हर एक को ईश्वर का अंश मानता है। वह जानता है कि एक पंडित, ब्राह्मण, गली के कुत्ते में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश हैं। यद्यपि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण किए। वो देखता है कि परमेश्वर के अंश रूप ब्राह्मण ने भगवान द्वारा अपनी प्रदत्त स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, कुत्ता अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और प्रकृति के नियम के अनुसार दंडित होकर अंधकार में शरीर प्राप्त किया है। ब्राह्मण तथा कुत्ते का कल्याण करना चाहता है। ऐसा विद्वान कभी भी भौतिक शरीरों द्वारा भ्रांत नहीं होता, अपितु उन जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक स्फुलिंग से आकृष्ट होता है। तो उत्तम अधिकारी जो होते हैं वो किसी से घृणा नहीं करते हैं, किसी से द्वैत के परे होते हैं ना। उनके पास इतनी ताकत होती है कि कुत्ता भी नाचने लगेगा, अगर कुत्ते पे कृपा कर देंगे तो कुत्ता भी गाने लगेगा, नाचने लगेगा। अभी हम चरण पहाड़ी का दर्शन किया, मैंने कोई वीडियो फोटो कुछ नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी मेरा डाला हुआ है यूट्यूब पे, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। इतने चरण चिन्ह है वहाँ पे, गिनती नहीं हो सकती है, गिना नहीं जा सकता, इतने ज़्यादा है। एक बाउंड्री वॉल बना के, यानी कि बाउंड्री बनाया है इससे
फैब्रिकेशन का, तो उसके अंदर तो है, रखा है सुरक्षित, परंतु उसके बाहर बहुत सारे चरण चिन्ह हैं जो ऐसे ही खुले हैं। और मैंने कल बोला, देवेंद्र प्रभु आ रहे थे मेरे साथ में, कि देखिए जब हम शुरू में आए थे तो चरण चिन्ह ऐसे ही था, वहाँ पे थोड़ा सा खाली हल्दी सिंदूर वगैरह किया था बस। इसके बाद आए तो एक भगवान गौर निताई की मूर्ति हो गई स्थापित। इसके बाद आए तो मंदिर बन गया इसके, और साथ में गौर निताई नहीं, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु, उनके मूर्ति को ग्लास से कवर कर दिया। पहले कवर किया नहीं था, ऐसे था। तो लोग जब ज़्यादा फेमस, हमें कल दिल्ली के 2 डिवोटी मिले जो स्नान कर रहे थे, वहीं बगल में नदी है तो वहाँ स्नान कर रहे थे। तो जैसे जैसे प्रचार हो रहा है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, भगवान के चरण चिन्ह का दर्शन करने के लिए। इतना इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो भगवान ने सारे जानवरों को नचाया। जैसे भगवान ने नचाया ना, वैसे एक वैष्णव भी नचा सकता है, ताकतवर वैष्णव, रूप गोस्वामी जैसे, सनातन गोस्वामी जैसे। तो भगवान जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो, उनमें ताकत होती है। नारद मुनि जैसे उत्तम अधिकारी हैं, तो नारद मुनि कैसे कितने भी पतित व्यक्ति को भक्त बना सकते हैं। पर हमारे जैसे व्यक्ति क्या करेंगे, हम अगर कॉपी करेंगे, हाँ हमको सब जीवों को बराबर मानना है, कुत्ता बिल्ली साधु संत सब बराबर हैं, ऐसा मान लीजिए। मैंने सोचा थोड़े समय के लिए, थोड़ा अपने आप को उत्तम अधिकारी मान करके वैसा बिहेवियर करना शुरू किया। थोड़े दिनों के बाद दूसरे का क्या होगा वो तो पता नहीं, हमारा ही पतन हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों का संग करेंगे, सबको बराबर मानेंगे, तो मायावादी सन्यासी को भी बराबर मानेंगे और जानवरों को भी बराबर मानेंगे, तो हमारा वो स्टैंडर्ड नहीं है उत्तम अधिकारी वाला। उत्तम अधिकारी स्पेशल होते हैं। तो वो देखते हैं उनको कुत्ते में भी और किसी पंडित में कोई फर्क नज़र नहीं आता। हालांकि फ़र्क है, पर वो ये समझते हैं कि ये गलती करने के कारण कुत्ते के शरीर में है और ये अच्छा आचरण करने के कारण पंडित के शरीर में है। इस प्रकार वो फ़र्क समझते हैं। ठीक है। जो लोग एकत्व या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण करते हैं किंतु देहात्म बुद्धि का आचरण करते हैं, वे वास्तव में झूठे परोपकारी। किसी को विश्व बंधुत्व की धारणा सीखनी है तो उसे उत्तम अधिकारी से सीखना चाहिए, किसी मूर्ख व्यक्ति से नहीं, जो आत्मा और परमेश्वर के अंश परमात्मा को भी ठीक से नहीं जानता, वो सर्वत्र निवास करता है। तो यदि शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को समझते हैं और शास्त्रों प्रामाणिक गुरु के शरण में है तो ही समझेंगे और उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो हमारा कनिष्ठ से मध्यम और मध्यम से उत्तम में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमारे में बदलाव आता है, हम बदल जाते हैं। एक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं, उसको अपने आप को बदलने के लिए अपने आप प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास के अगर कोई कहता है हरि नाम से बदल जाएंगे, हरि नाम में ताकत है बदलने की, पर फिर खुद भी थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। जो क्योंकि पुरानी आदत है ना गंदी, वो तब जाएगी जब हम उसको हटाने के लिए थोड़ा प्रयास करेंगे, और भगवत कृपा से भी। इसलिए प्रयास तो करना पड़ेगा हर व्यक्ति को। धीरे धीरे कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम कैटेगरी का भक्त वो बन जाएगा। तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ कि मैं आज ज़्यादा क्लास दे ही नहीं पाऊँगी, बस हमको रोकना पड़ेगा, नहीं बोल पा रही हूँ। इसको हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।